देखिए, इंडिया में एक वेबसाइट बनाई गई है, मुसलमान औरतों की तस्वीरें, उसमें 80 मुसलमान औरतों की, जिसमें उन्हें पेशावर जाहिर किया गया है। वो रोती फिर रही हैं कि हमारा इसके सिवा क्या गुनाह है कि हम खुदा और रसूल का नाम लेते हैं। कोई भारत में इंडियन मुसलमान औरत महफूज नहीं। और वो आते थे बगैर वीज़े के, इनके घर में शादी पे है, इन्होंने इंडियन पगड़ियाँ पहनी, सारे ख़ानदान के मर्दों ने। और मुजफ्फराबाद में पिछले से पिछले इलेक्शन में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इतने मजालिम किए कश्मीरियों पे जितने इंडिया ने नहीं किए। वो कहते हैं वो कि अच्छा इनका किया। फ़ोन मोदी नहीं उठाता और वो मोदी हमारे घर में आता है। इसका मतलब वो इमरान खान को नापसंद करता है और नवाज शरीफ को पसंद करता है। इनके घर में जाती उमरा में इंडियंस ठहरते थे, अपनी मर्जी से कई कई दिन अपनी पसंद के खाने खाते थे। भाई सी पैक को तो छोड़ा जा सकता है नहीं, कोई सूरत ही नहीं है। कश्मीर को भी नहीं छोड़ा जा सकता। कशी गई है, इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया का इन दिनों फोकस कश्मीर पर बना हुआ है। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत के बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का पहली प्रायोरिटी कश्मीर और कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे बने हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी जोर देने में लगा हुआ है कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हारून रशीद अपने इस इंटरव्यू में यहाँ तक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के घर जाती उम्राह के अंदर इंडियंस का आना जाना लगा रहता है और इंडियंस बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान के इस हिस्से की विजिट करते रहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का नज़रिया अमेरिका के प्रति बदलता जा रहा है। जहां पहले पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका को कोसने में थोड़ा सा हाथ अपना टाइट रखता था, परंतु अब अमेरिका के दूर हटने की वजह से पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के ऊपर तंज कसने से और छीटाकशी करने से बाज नहीं आ रहा है। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक डिस्कशन को जिसमें हारून रशीद और अनिका नाज ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिटेल में बात की। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, इंडिया में एक वेबसाइट बनाई गई है और जाहिर है हुकूमत चाहे इंडियन तो उसे बंद कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुसलमान BBC की रिपोर्ट है, मुसलमान औरतों की तस्वीरें, उसमें 80 मुसलमान औरतों की, जिसमें उन्हें पेशावर जाहिर किया गया है। वो रोती फिर रही हैं कि हमारा इसके सिवा क्या गुनाह है कि हम खुदा और रसूल का नाम लेते हैं। और इनके वालिद गिरामी कहते हैं हमारा तुम्हारा रब एक है। इस पे OIC को नोटिस लेना चाहिए, हमें मुसलमान ममालिक को बताना चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई भारत में इंडियन मुसलमान औरत महफूज नहीं। तस्वीर तो आप किसी की कहीं से भी उठाओ, तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है उसका पता और उसका नाम। कोई है तो भी किसी को एहतजाज करे, कोई गैरत बाकी रह गई है, उसमें क्यों बात नहीं करते? ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इस पर इनकलाब CA में है हारून साहब, ताल्लुकात की वजह से। लेकिन मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। ये कैसे कश्मीरी हैं? और क्या ये खुदा ने इस पर माफ़ कर देगा? ये कौम इस पर माफ़ कर देगी इन्हें? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 10, 11, 12, 13 साल का बच्चा उठा लिया जाता है और ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, तो माओ पे क्या गुजरती है। मरीज़ घरों में मरते हैं, दवा दारू नहीं, टेलीफोन बंद हैं, नुक्कड़ पे भारतीय फौजी खड़ा है, उसका कोई जिक्र ही नहीं और कोई भी नहीं कर रहा। हकीकत ये है तो कश्मीरी होंगे तो इससे क्या होता है? कुरैशी में वो जो लोग थे ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इस्लाम के, जी सही। आप एक स्कैंडल वो ये वहाँ तक ये बनाना चाहते थे अपना रेलवे लाइन। नवाज शरीफ साहब इसकी तरदीद, इसकी भी तरदीद कर दें बामियान तक तकरीबन, जिससे जंदाल के लिए अपना लोहा भेजा जाता। लोहा तो बहुत है इसमें, आपको पता है अफगानिस्तान में भी, जैसे आपने जिक्र किया। और वो आते थे बगैर वीज़े के, इनके घर में शादी पे है, इन्होंने इंडियन पगड़ियाँ पहनी, सारे ख़ानदान के मर्दों ने। उस साड़ियों का भी तो कोई तोहफा था ना हारून साहब? शालें भेजी इनकी दादी अम्मा के लिए मोदी ने, इनका ट्वीट मौजूद है। शुक्रिया। ये कैसे कश्मीरी बोल हुआ? जाहिर है। और किस चीज़ का? और किस चीज़ का? वहाँ गए इफ्तिताई तकरीब में,
उसकी उसने जश्न मनाया, उसका रवैया कितना बुरा था। कश्मीर की आज़ादी से इनका क्या ताल्लुक़, कहते थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफद से नहीं मिलते थे, हर वज़ीर आज़म जो वहाँ गया वो मिला। और इनके घर तो मोदी साहब आए शादी पे, उन्होंने राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी थी जी, ठीक है, बग़ैर वीज़ी के आए, वो खुफिया मुलाकात की खटमंडों में। और मुजफ्फराबाद में पिछले से पिछले इलेक्शन में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इतने मजालिम किए हैं कश्मीरियों पे जितने इंडिया ने नहीं किए। पाकिस्तानी फ़ौज ने किस कश्मीरी को कत्ल किया है? पाकिस्तानी फ़ौज तो हर मुसीबत में उनके काम आई है, बिल्कुल ठीक है। और अब तो माशाल्लाह उन्हें खुद मुख्तारी भी बहुत हासिल है, उसमें इनका क्रेडिट है। नून लीग का बड़ी खुद मुख्तारी उन्हें दी। वो तो ये कहते हैं अनुसार वो जो अच्छा आप बात किया कर रहे हैं, वो कहते हैं वो कि अच्छा इनका किया। फ़ोन मोदी नहीं उठाता और वो मोदी हमारे घर में आता है। हाँ, ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये क्रेडिट की बात है। इसका मतलब वो इमरान खान को नापसंद करता है और नवाज शरीफ को पसंद करता है, और मतलब बगैर प्रोग्राम के उनके घर पहुंचा। हाँ जी। और इंडियन मीडिया कहता है हमारी इन पे बड़ी सरमायाकारी है। इनके घर में जाती उमरा में इंडियंस ठहरते थे अपनी मर्जी से, कई कई दिन अपनी पसंद के खाने खाते थे। ये क्या इनके एक किस्सा है कोई? इनका तो बेशुमार किस्से हैं। इनका क्या ताल्लुक है कश्मीर की आज़ादी से? क्लेम वो ये करते हैं मैं कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा लीडर हूँ। नाली गिलानी है जो 60 साल से इस तरह खड़ा है कि तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, ठीक है। मंडेला जो है वो 30 बरस रहे थे, ठीक है, जेल में। मंडेला बहुत अजीम आदमी थे। ये 60 बरस से मक्तल में खड़े हैं, और बूढ़ा आदमी, इतनी ख़राब हालत, इसके बावजूद जो है ज़र्रा बराबर लर्जिश नहीं। बाकी यासीन मलिक भी, शब्बीर शाह भी, बस सभी ने तकलीफ़ें जो अब, और सबसे बढ़कर कश्मीरी औरतों ने जो दुख झेले हैं, जिसका 12 साल का बच्चा उठा के ले जाया जाएगा और पता नहीं कहाँ है, उस पर क्या गुजरेगी। वो तो मुहासरे में है, जेल में है। ये तो कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे। इनको क्या दर्द है कश्मीर का? वो तो यहाँ जब वाजपेयी आया था तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। उस पर जनरल मुशर्रफ ने एहतजाज किया और जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया तो उन्हें इतना मारा गया कि कम ही उसकी मिसालें होंगी। बूढ़े बूढ़े आदमियों को पीटा गया और उनको रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया गया कि ज़रूरी अपनी वो कर ले जो इंसानी ज़रूरतें हैं, ना खाना, ना कुछ, ना पानी। मुझे अच्छी तरह याद है काजी साहब से मैंने कहा था बड़ा जुल्म है। उन्होंने कहा जुल्म का लफ्ज़ तो इसके लिए काफ़ी नहीं है। ये किस मुंह से बात करते हैं कश्मीर की? और जरदारी साहब किस मुंह से और बिलावल किस मुंह से करते हैं? इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? क्या किया कश्मीर के लिए? वो तो कहते हैं कभी उसको लूट कर खा गए, उसकी हड्डियाँ नोच ली। अब मौका मांग रहे हैं। तो मौका तो और भी बहुत सी चीज़ों का मांग रहे हैं। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वो तो हुकूमत मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और कौन नहीं मांग रहा है। अमरीकी मुतालबात वही हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सी पैक को छोड़ो, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करो, अफगानिस्तान में हमारी मदद करो, हम तुम्हारी कुछ माली मदद कर सकते हैं, घर में नहीं दाने और अम्मा गई भुनाने। क्या पैसे आप दे सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं, और आप पे एतबार ही नहीं है। भाई सी पैक को तो छोड़ा जा सकता ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं है। कश्मीर को भी नहीं छोड़ा जा सकता, कशी गई है, इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान में उन्होंने बिल्कुल सही बेहतरीन इस्तेलाह इस्तेमाल की कि सहूलतकार हो सकते हैं, जामन नहीं हो सकते। वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, हमारी नहीं सुनते। देखिए ना। अच्छा, ये कैसी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि अशरफ गनी ने एक बयान जारी, एक तरफ तो पाकिस्तान से ये कहा कि हमारी मदद करें, और दूसरी तरफ ये बयान जारी किया कि तालिबान से मैं ये कहता हूँ कि ड्यूरन लाइन को तस्लीम न करें। कमाल हो गया। मतलब पाकिस्तान से झगड़ा बरकरार रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।